प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार, लवण, एसिड बेस साल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर पूरा हो चुका और आज भी हम लोग अम्ल, क्षार, लवण के बारे में जानकारी लेंगे। तो अम्ल के बारे में एक और दिखा सकते हैं पाठ। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिसमें केवल हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। कुछ ऐसे अम्ल हैं जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होता है। तो इस आधार पर हम लोग अम्ल को दो पार्ट में बांटते हैं। किस आधार पर? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। तो अम्ल हो जाएगा दो तरह का। एक का नाम हो गया ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल कहते हैं, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी अम्ल का मतलब हुआ कि वैसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, यानी कि वैसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है। ऑक्सी अम्ल कहलाता है। जैसे H2SO4, HNO3 इत्यादि। तो ऑक्सी अम्ल का मतलब हुआ कि वैसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है, मतलब हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन होता है, उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सी अम्ल। ये H2SO4 तो हाइड्रोजन के साथ क्या है, यहाँ ऑक्सीजन भी देख रहे हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा वो कहलाएगा ऑक्सी अम्ल। एक होता है हाइड्रा एसिड, हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड का मतलब कि वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, केवल हाइड्रोजन हो, उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रा अम्ल। यानी वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं हो, हाइड्रा अम्ल कहलाता है। हाइड्रा अम्ल कहलाता है। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल इत्यादि। HF को पढ़ते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन फ्लोराइड। एक बात जान लेंगे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड या ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच को खुरचने के लिए प्रयुक्त होता है या कांच को घुलाने के लिए। पूछता है कि किस अम्ल में कांच घुलता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में ना। या कांच को खुरचने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करेंगे, तो HF। कांच पर नाम लिखने के लिए किसका उपयोग करेंगे, HF। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रा अम्ल। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर अम्ल को हम लोग दो पार्ट में बांटे, ऑक्सी और हाइड्रा। ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल हो गया। अब एक चीज और देखते हैं, अम्लराज। अम्लराज इसको कहते हैं एक्वारेजिया। अम्लराज को पढ़ेंगे एक्वारेजिया। तो अम्लराज में क्या क्या रहता है, देखिए। एक भाग कॉन्क HCl, कॉन्क माने कंसंट्रेटेड, मतलब सांद्र यानी प्योर। एक भाग कॉन्क HCl और एक भाग कॉन्क HNO3 जिसको पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल,
और 3 भाग कॉन्क HCl, ये दोनों को मिला करके जो मिश्रण बनेगा वो है अम्ल राज। तो अम्ल राज में कभी अनुपात पूछता है कि HCl और HNO3 का क्या अनुपात है। तो HCl कितना भाग, 3 भाग, और HCl 1 भाग मिलकर बनाता है अम्ल राज। और अम्ल राज में सोना, चांदी इत्यादि को डिजोल्व किया जाता है, घुलाया जाता है। तो हम लोग लिख लें तो 3 भाग कॉन्क माने कंसंट्रेटेड यानी सांद्र, 3 भाग सांद्र HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं 1 भाग कॉन्क HNO3 माने सांद्र नाइट्रिक अम्ल, HNO3 माने नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर अम्लराज बनाया जाता है। तो 3 भाग कॉन्क HCl 1 भाग कॉन्क HNO3 को मिला के क्या बना, अम्लराज। तो अम्लराज एक ऐसा पदार्थ हुआ जिसमें सोना, चांदी इत्यादि को घुलाया जाता है। तो ये पूछता है कि अम्लराज में कितना भाग HCl होता है, कितना भाग HNO3 होता है ना। तो ये हम देखें अम्लराज। अब देखते हैं लवण यानी साल्ट। लवण के बारे में कहेंगे। लवण का 2 परिभाषा है। पहला ये कि कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया कर, यानी धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, एक परिभाषा हुआ। दूसरा कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण बनता है और जल मुक्त होता है। तो हम ये दिखा देंगे लवण में दोनों परिभाषा एक एक करके। देखिए, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। पूछता है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा गैस देता है, तो हाइड्रोजन। देखिए समीकरण से जिंक, Zn है जिंक, अब प्लस H2SO4, तो बना जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। अब बचा क्या यहाँ से, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो जिंक सल्फेट जो हुआ वो लवण है। जिंक क्या है, धातु, ये हुआ धातु, ये है अम्ल। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसी तरह से एक और उदाहरण देखेंगे कि सोडियम HCl से संयोग करके बनाता है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो ये क्या है, लवण। तो इसका मतलब ये हुआ कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। एक और परिभाषा देखेंगे। देखिए, एक और परिभाषा इस तरह से देंगे कि अम्ल एवं क्षार मिलकर लवण का निर्माण करता है। अम्ल क्षार मिलकर के लवण बनाएगा और इस क्रिया में जल मुक्त होगा। दोनों में देखिए क्या है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करता है और अम्ल क्षार जब मिलेगा तो लवण बनाएगा और यहाँ जल मुक्त होगा। तो यहाँ देखिए जैसे NaOH, ये क्या है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सब, और ये क्षार को कहते हैं सबल क्षार, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है जो जितना आसानी से आयनीकृत हो जाए, जो जितना आसानी से आयन देता है वो हो गया स्ट्रॉन्ग, और जो अंशतः आयन दे वो होता है वीक। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड जो पूर्णतः आयन प्रदान करता है वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग, और बेस है तो बेस कहलाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। और सबल अम्ल जो आसानी से पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन दे वो हो जाएगा सबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। ये दोनों को जब मिलाएंगे तो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण, और प्लस H2O जल मुक्त होगा। तो हम 2 प्रकार से परिभाषा दिए। एक धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है और दूसरा दिखाया कि अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण का निर्माण होता है। तो ये अभी हम देखें लवण। अब दिखाएंगे कि लवण कितने प्रकार के होते हैं ना, तो एक एक करके देखेंगे। अब देखिए लवण को हम कई भागों में बांटते हैं, मैं एक एक करके दिखाएंगे लवण को। पहला है सामान्य लवण। सामान्य लवण का मतलब ये होता है कि जब अम्ल और क्षार मिलकर पूर्णतः न्यूट्रलाइज हो जाए, पूर्णतः उदासीन हो जाए, तो इस प्रकार से जो लवण बनेगा वो कहलाएगा सामान्य लवण।
जैसे NaOH और HCl। NaOH क्या है? क्षार है। HCl क्या है? अम्ल है। अब यहाँ H इसका OH मिल करके H2O बना लिया। अब बचा NaCl। अब ये देखना है कि NaCl में न H है, H में न अम्ल का गुण है और न OH है, अर्थात क्षार का गुण है। तो जब न अम्ल का गुण है न क्षार का गुण है तो हम कहें कि क्या है? न्यूट्रलाइज हो गया। तो अम्ल क्षार के मिलाने से न जो लवण बनेगा जिसमें न H+ रहे और न OH- आयन रहे, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? सामान्य लवण। तो NaCl क्या हुआ? सामान्य लवण। उसी तरह से KCl है तो सामान्य लवण हुआ। तो ये हम देखें सामान्य लवण। और दूसरा देखिए, दूसरा में है अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण का मतलब हुआ कि वैसे लवण जिसमें अम्ल का कुछ गुण रह जाए। अम्ल का गुण माने क्या? अम्ल में रहता है H+ आयन, तो इसका मतलब जिसमें विस्थाप्य के रूप में हाइड्रोजन रहे। हाइड्रोजन विस्थाप का मतलब है कि हाइड्रोजन को फिर हम हटा सकते हैं, लेकिन जब ये हाइड्रोजन लवण में रह जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे अम्लीय लवण, क्योंकि इसमें अम्ल का कुछ गुण रह गया। जैसे NaHSO4, तो यहाँ कंप्लीट H नहीं हटा है बल्कि एक H रह गया, तो इसको कहेंगे अम्लीय लवण। अर्थात कि वैसे लवण जिसमें स्थानांतरण जो हाइड्रोजन रहे, जिस हाइड्रोजन को हम हटा सकते हैं, तो ऐसे लवण को हम लोग कहेंगे अम्लीय लवण। इसे NaHSO4 को कहते हैं सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ना। तो ये क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण। पहचान क्या होगा? कि लवण में हाइड्रोजन रहेगा। अब जैसे NaHCO3, तो H में क्या? NaHCO3 का मतलब क्या? कि इस लवण में H है। H माने कि इसमें अम्ल का गुण है, तो इसको हम लोग कहेंगे अम्लीय लवण। पढ़ेंगे क्या इसको? NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। CO3 कार्बोनेट होता है, HCO3 हो गया बाई कार्बोनेट, तो सोडियम बाई कार्बोनेट ये कौन सा लवण कहलाएगा? तो अम्लीय लवण। दो देखे, तीसरा देखेंगे। तीसरा में क्या देख रहे हैं? क्षारक लवण यानी बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट का मतलब हुआ कि वैसे लवण जिसमें क्षार का कुछ गुण हो, अर्थात वैसे लवण जिसमें OH उपस्थित रहे, अपना हाइड्रोक्साइड उपस्थित रहे, वो कहलाएगा बेसिक साल्ट। जैसे देखेंगे MgOHCl, तो पढ़ेंगे इसको क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो इसका यानी कि हाइड्रोक्साइड इसमें उपस्थित है और OH किसका गुण होता है? क्षार का। जहाँ H रहेगा वो अम्ल का और OH रहेगा क्षार का। तो जहाँ देखेंगे OH तो समझ लीजिए कि यह क्षार का इसमें गुण है और ये क्षारक लवण या बेसिक साल्ट कहलाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड क्या कहलाएगा? क्षारक लवण। कैसे पहचानते हैं? कि लवण के साथ जहाँ OH देखेंगे वो हो गया क्षारक लवण, लवण के साथ जहाँ H देखेंगे वो हो गया अम्ल लवण। यहाँ तक क्लियर? तो ये 3 नंबर देखे। और अब चौथा नंबर देखिए। चौथा में है द्विक लवण। द्विक का मतलब होता है दो, द्विक माने दो, डबल माने दो। तो जिसमें दो समान लवण आपस में मिलकर एक नया लवण का निर्माण करे, दो समान लवण मिलकर के एक नए लवण का निर्माण करे, तो वह नया लवण क्या कहलाएगा? द्विक लवण या डबल साल्ट। जैसे पोटासियम सल्फेट K2SO4, पोटासियम सल्फेट हुआ Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24 अणु जल का है, तो ये पढ़ेंगे पोटासियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट ना, और ये हाइड्रेटेड हुआ जिसमें 24 अणु जल का रहता है, तो ये कहलाता है फिटकिरी। ये सूत्र किसका है? फिटकिरी का है, या इसको कहते हैं पोटास एलम। तो पोटास एलम का इस सूत्र कहीं पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन पोटास एलम का सूत्र है? एक। दूसरा द्विक लवण वाला पूछता है कि निम्नलिखित में कौन द्विक लवण है? तो पोटास एलम किस तरह का लवण है? द्विक लवण। इसमें दो लवण हुआ है, जैसे पोटासियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, दो सामान्य लवण रहा। पोटासियम सल्फेट सामान्य लवण है, एल्युमिनियम सल्फेट सामान्य लवण है, और इस तरह से दो लवण मिलकर के द्विक लवण बन गया या डबल साल्ट बन गया। उसी प्रकार से FeSO4 जो पढ़ते हैं फेरस सल्फेट। FeSO4 का मतलब क्या हुआ? फेरस सल्फेट और
NH4 हॉल ट्वाइस SO4 का मतलब क्या हुआ, अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पर 2 लवण हो गया, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। आज में 6 अणु जल का है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मोहर साल्ट या मोर साल्ट लिखते हैं, MOHR, मोर पढ़ते हैं या मोहर पढ़ते हैं। तो मोहर साल्ट का सूत्र भी कहीं पूछ देगा तो FeSO4 NH4 हॉल ट्वाइस SO4 × 6H2O जल का अणु हुआ। तो मोहर साल्ट भी हो गया द्विक लवण। तो जहाँ देखेंगे 2 लवण तो हो गया द्विक लवण या कहें डबल साल्ट। तो इस तरह से अभी हम लोग देखें डबल साल्ट। और 5वां नंबर देखेंगे तो 5 में देखेंगे हम लोग मिश्रित लवण या मिक्स्ड साल्ट। तो मिक्स्ड का मतलब हुआ कि जब किसी लवण में एक धनायन और 2 या 2 से अधिक ऋणायन हो तो आपस में मतलब धनायन और ऋणायन आपस में मिल करके जो लवण का निर्माण करेगा वो कहलाएगा मिश्रित लवण। जैसे CaOCl Cl, Ca धनायन है, बाकी सब ऋणायन है। धातु होता है धनायन, जैसे कैल्शियम धातु हुआ, धातु होता है धनायन। और जनरली हम लोग याद रखेंगे कि जहाँ यम लग जाए वो है धातु, हीलियम को छोड़ करके, जैसे हीलियम है तो वो तो धातु है। तो जनरली याद रखने का तरीका होगा कि यम जहाँ लगेगा वो है धातु, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, धातु हैं। तो एक कैल्शियम हो गया धातु, धातु धनात्मक होता है। अब OCl ये सब अधातु हैं, धातु ऋणात्मक होते हैं। तो CaOCl और Cl ये कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसी को कहते हैं विरंजक चूर्ण। या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम अगर देखेंगे तो इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कभी कभी केमिकल नेम पूछता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहेंगे या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये रहा मिश्रित लवण। और लास्ट में देखते हैं जटिल लवण। जटिल लवण का मतलब हुआ कि यह जटिल आयन के संयोग से बनता है और केंद्रीय धातु आयन, धातु है Ag, केंद्रीय धातु आयन चारों ओर से उदासीन आयन से घिरा होता है, वो कहलाता है जटिल लवण। जैसे Ag NH2 हॉल 2 Cl, तो इसको पढ़ते हैं डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें कई आयन हैं, एक धातु आयन कई आयन से घिरा होगा, तो ये कहलाएगा जटिल आयन। और जटिल आयन की परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, इसमें मेन पहचान देखना है। पूछता है निम्नलिखित में कौन सा जटिल आयन है, तो याद रखना है कि जटिल आयन में बड़ी कोष्ठ और छोटी कोष्ठ रहता है। तो जहाँ बड़ी कोष्ठ और छोटी कोष्ठ का यूज देखेंगे वो समझ लीजिए कोई है जटिल आयन। उस तरह से K4 FeCN6 तो ये बड़ी कोष्ठ में है और इसके अंदर में छोटी कोष्ठ है, तो ये हो जाएगा जटिल लवण। तो जटिल लवण का मतलब कि इसमें एक जटिल आयन चारों ओर से उदासीन आयन से घिरा होगा, कहलाएगा जटिल लवण कहलाएगा। तो इस तरह से अभी हम लवण क्या है, लवण कितने प्रकार के होते हैं ना, सबका उदाहरण सब देखते गए। तो एसिड, बेस और साल्ट ये पूरा हुआ। और इसी चैप्टर में आगे हम दिखाएंगे पीएच का माने कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की शक्ति, भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। तो आगे पीएच दिखाने के बाद इस चैप्टर से फिर क्वेश्चन निकालेंगे। तो मेहनत करते रहेंगे, ध्यान देंगे पढ़ाई पर ना, पढ़ाई पर ध्यान देंगे जिससे आगे रिजल्ट बना रहेगा। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।